जी वेलकम बैक। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे हमीद पहलवान से जो आप लोगों ने फेसबुक और यूट्यूब पर किए हैं। तो हम पहलवान जी से वो पूछेंगे और आपके सारे सवालों को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनके वो जवाब देंगे। जी पहलवान जी, शुबान पहलवान सियाल ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रियासत में आपका फेवरेट पहलवान कौन है जिसके साथ कुश्ती लड़ने का आपको बहुत मज़ा आया हो और बहुत सख्त फ़ाइट हुई हो और आपको लगता हो कि इस पहलवान के साथ समझदारी और पावर वाली फ़ाइट होगी बाकी पहलवानों की निस्बत? कौन सा पहलवान है? जी शुबान पहलवान सियाल ने ये सवाल पूछा और ये मैं कहूँगा कि वही वो वाहद पहलवान है जिनसे कुश्ती लड़ते हुए बहुत ज़्यादा समझदारी करनी पड़ती है। माशाल्लाह उनका फ़िटनेस लेवल बहुत अच्छा है। मेरी ख़ुद उनके साथ 4-5 कुश्तियाँ हुई हैं और हर कुश्ती बहुत ही ज़बरदस्त। और वो वाहद पहलवान है जिनके साथ लड़ते जो है ना वो उम्मीद होती है कि किसी टाइम भी कोई भी दाव लग जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो शुबान पहलवान सियाल जो है वो मेरा फेवरेट रेसलर है इनके अंदर, जिनके साथ मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ, कि जिसके साथ लड़ना बहुत समझदारी का काम है। सही। अच्छा, कुछ भाई पूछ रहे हैं, कंबाइन क्वेश्चन भी है और काफ़ी सारे भाइयों ने एक सेम क्वेश्चन पूछा है कि पाकिस्तान में उनका फेवरेट पहलवान कौन है और ड्रीम पहलवान कौन है, लाइक ड्रीम फाइट किसके साथ वो लड़ना चाहते हैं? फेवरेट रेसलर की बात की जाए तो वो मेरे उस्ताद इनाम पहलवान भट्ट रुस्तम, पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन, वही है मेरे आइडियल रेसलर हैं। और जिसके साथ मैं लड़ना चाहता हूँ तो मेरा ड्रीम रेसलर इस टाइम असफ पहलवान मोची, स्टार रेसलर है, राइजिंग स्टार है। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश भी है कि जो हम ये कुश्ती लड़ेंगे और इंशाल्लाह कुश्ती विन भी करेंगे। अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं KPK से, वो आपके फ़ैन हैं, वो कह रहे हैं कि किस पहलवान से आपने मोटिवेशन ली कि मैं रेसलिंग में आऊँ और फिर आपने इसमें कदम रखा पहलवानी में? देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई अबाजात में कोई रेसलिंग से किसी का कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए फैमिली सपोर्ट उनको पता ही नहीं था कि ये किस हवाले से गेम है ना। तो मोटिवेशनल जो बहुत ज़्यादा दी है वो मुझे इनाम भाई ने दी है। मैं बिल्कुल अखाड़े में आया था, किसी चीज़ का पता नहीं था, उन्होंने समझ लगे हाथ पकड़ के मुझे इस फील्ड में ना चलना सिखाया। और वो कोई भी कुश्ती है, कोई भी कंपटीशन है, उन्होंने मोटिवेट किया, डाइट प्लान, ट्रेनिंग A to Z जो है ना वो इनाम भाई। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेशनल जो है मैंने अपने उस्ताद से लिया और उन्होंने मुझे इस फील्ड के अंदर A to Z बताया और वही सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये स्टोरी बताएं, आप पहली दफ़ा कैसे इस अखाड़ों का रुख किया या कैसे उस्ताद के पास है? मैं बड़ी एक मज़ेदार दिलचस्प कहानी है कि मैं यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था और गुजरते गुजरते मेरा इस तरफ ध्यान पड़ा, तो ये ज़ोर वगैरह हो रहे थे। तो इनाम भाई के वाला साहब हैं लाला सफदर भट्ट, तो उन्होंने मुझे इशारा करके अंदर की तरफ बुलाया कि बेटा आप अंदर आएँ। तो मैं अंदर चला गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हें तो कुश्ती लड़नी चाहिए, अल्लाह पाक ने तुम्हें जिसामत इस तरह की दी है, तुम्हें तो लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम ऐसा करो कि तुम अभी से स्टार्ट करो, तुम अभी आए हो। तो मैं घर से सामान लेने के लिए निकला हुआ था, तो उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी तो उन्होंने मुझे कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है ना वो ये इस तरह थोड़ा सा रुझान, डेली मैंने आना तो उन्होंने मुझे बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, फिर दिलचस्पी बढ़ती गई। फिर इसी तरह विदिन 6 से 7 मंथ्स के अंदर अंडर 17 नेशनल चैम्पियनशिप हुई जिसके अंदर मैं गोल्ड हो गया और फिर वो दिलचस्पी जो है ना वो फिर इस तरफ बढ़ती है। माशाल्लाह। और जिस तरह कहते हैं कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहचान की। और जी बिल्कुल, मैं पब्लिक थी काफ़ी ज़्यादा, 10-15 लड़के खड़े थे हम लोग छोटे छोटे, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि बेटा आप अंदर आए। तो मैं जैसे ही अंदर आया तो उन्होंने कहा कि नहीं अब आपने करनी है। माशाल्लाह। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आपकी मैट पे भी हमने क्वेश्चन देखी हैं, मड पे भी देखी हैं, बीच रेसलिंग में कब डेब्यू करेंगे? बीच रेसलिंग की इस टाइम बात की जाए तो करंट वर्ल्ड चैम्पियन तो इनाम भाई हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से नेशनल भी जो है ना ऑर्गेनाइज होगी, तो इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इंशाल्लाह नेशनल में जब गोल्ड होंगे तो लाजमी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बीच को लेकर जाएंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी वर्ल्ड चैम्पियन मौजूद भी है, तो हमारी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप जूडो भी खेलते हैं, तो जूडो और पहलवानी में क्या फ़र्क है? जूडो और पहलवानी 2 डिफरेंट गेम्स हैं। अगर जूडो की बात की जाए तो मैं पाकिस्तान नेवी की तरफ से जूडो खेलता हूँ, वहाँ सर इमरान खान दुरानी साहब हमारे कोच हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा ये मिलती जुलती गेम है लेकिन बहुत ऑपोजिट एक दूसरे से गेम है। तो 1 थ्रो की गेम है, जैसे कि हमारी मड रेसलिंग की बात की जाए, एक दफ़ा कमर लग गई जिसे हम कहते हैं चित कर दिया तो ख़त्म, वैसे ही जूडो 1 थ्रो की गेम है, लेकिन उसमें यह है कि एक यूनिफॉर्म आता है। तो यूनिफॉर्म आता है और थोड़े से रूल चेंज हैं और एज वेल एज हम लोग जूडो भी खेलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा मेडल है, तो तकरीबन ये मिलती जुलती गेम्स आप कह सकते हैं।
पर ज़्यादा टेक्निक्स पर फोकस करना पड़ा? जी, उसमें जो है ना वो टेक्निक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और उसकी ज़रा वेट कैटेगरीज आ जाती है, लेकिन ये काफ़ी एक समझ लें कि जो यहाँ का प्लेयर है वो वहाँ पर चल जाता है, हो जाता है लाइक ईजी। जी हाँ, जी हाँ। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप कितने साल से पहलवानी कर रहे हैं? मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2017 के अंदर जूनियर कैडेट नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जब गोल्ड लिया तो उससे सिर्फ 6 माह पहले समझ लें कि 2017 के अंदर ही पहलवानी शुरू की, तो तकरीबन आप लगा लें कम से कम 6-7 साल तो हो गए हैं। माशाल्लाह। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप किस शख्सियत से अपना इनाम वसूल करना चाहते हैं या ख्वाहिश है? कैदी नंबर 804। इमरान खान से? जी बिल्कुल, आइडियल है सर हमारे तो। काशी पहलवान पूछ रहे हैं जो गुजरांवाला के माशाल्लाह अच्छे पहलवान हैं जी, वो पूछ रहे हैं कि आसिम मोची के साथ, ये काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम कंबाइन कर लेते हैं कि माशाल्लाह आपने तैयब पहलवान झांगवाला को 3 दफ़ा गिराया है और माशाल्लाह वो आसिम मोची के साथ बहुत अच्छी फ़ाइट कर गए, तो वो ये कह रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और आसिम मोची के साथ फ़ाइट और तैयब के साथ फ़ाइट करने के लिए? जी माशाल्लाह, तैयब बिल्कुल हमारे साथ ही कुश्ती लड़ा, मेरी खुद उसके साथ 4-5 कुश्तियाँ हो चुकी हैं, बहुत अच्छा रेसलर है। तैयब भाई ने जो है ना वो बहुत अच्छी कुश्ती गिरा ली अदनान को और शहजाद को, जो जिसके ऊपर अल्लाह पाक ने जो है ना वो आसिम मोची का कुश्ती कर ली। तो आसिम मोची के साथ लड़ने के लिए जो है ना ये कुश्ती बहुत ज़रूरी है, अदनान टहरावाला के साथ या आप अवैस टहरावाला का हो जाए या लाहौर वाले तैयब रज़ावान के साथ कुश्ती हो जाए, तो इंशाल्लाह कुश्ती उम्मीद है और हम लोग ज़ोर भी लगा रहे हैं कि अपने ही शहर में दंगल कराया जाए और तैयब अवान के साथ या अपना अदनान टहरावाला के साथ कुश्ती हो और इंशाल्लाह फिर इस रिज़ल्ट के ऊपर जो है ना फिर हम लोग आसिम मोची के साथ भी लड़ेंगे। काशी पहलवान वड़ाइज पूछ रहे हैं कि आपको उनके साथ कुश्ती लड़के कैसा लगा? माशाल्लाह काशी भाई रुस्तम लिया भी हैं और एक बहुत अच्छे हैवी वेट के पहलवान हैं। काशी भाई के साथ माशाल्लाह कुश्तियाँ 2-3 हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुश्ती जितनी भी हुई हैं वो 1 घंटे से ऊपर की हुई हैं, तो बहुत ज़ोर लगे हैं। काशी भाई वो बहुत पहलवान है, यकीन करें कि जिनको कहते हैं ना कि पकड़ने से पहले भी सोचना पड़ता है। माशाल्लाह बहुत सुपर हैवी और जो ना भारी भरकम पहलवान है, बहुत अच्छे पहलवान है। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप कितने टाइम तक वर्जिश करते हैं, कितने घंटे वर्जिश करते हैं डेली? सुबह हमारा सेक्शन होता है 6 से 8, तकरीबन 2 घंटे सुबह, और शाम को जैसे भी पीछे बच्चे ज़ोर कर रहे हैं तो शाम को भी तकरीबन 5:30 से 7:30 तक 2 घंटे। अगर आप दिन का एक हिसाब लगा लें तो तकरीबन 3.5 से 4 घंटे जो है ना वो वर्जिश बनती है। अच्छा अमित भाई, एक भाई पूछ रहे हैं कि रेसलिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं रेसलिंग पहलवान बनने के लिए? पहलवान बनने के लिए जैसे कि हमारे बाबा अजदाद कहते हैं कि लंगोट का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत एक अहम चीज़ है। और ये अगर जो न्यू जनरेशन देख रही है तो मैं कहूँगा कि फ़ास्ट फूड और मोबाइल ये हमें सबसे पहले छोड़ने पड़ेंगे। ये पहलवानी में बहुत सारे रुकावट दे रहे हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से टाइम फोकस मांगती है। और जो भी कोई भी चीज़ है ना आप उसको अपना 100% देंगे तो आप तब भी उससे कुछ ले सकते हैं। अगर हम 100% पहलवानी के ऊपर ही हमारा फोकस होगा तो फिर हमें फिर ये जो इधर उधर की दुनियावी चीज़ें हैं उससे हमें कट ऑफ करना पड़ेगा। तो फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारी जो है वो हमारी पहलवानी होनी चाहिए। एक और भाई पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में ये यूजुअली होता है कि जो माँ बाप है ना वो ज़ोर देते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे और खेल कूद की तरफ ना जाए, लाइक क्रिकेट या पहलवानी, तो आपको किस तरह घर वालों ने सपोर्ट किया और आप किस तरह इस गेम में आए, किसने आपको सपोर्ट किया और इस स्टेज पे आ गए? जी पहले तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे माँ बाप, वो भी बहुत ज़्यादा डरे हैं इस चीज़ से कि चोट लग जाती है और ऊपर से गलत कंसेप्ट बना हुआ, बच्चों को स्टेरॉइड्स के टीके मिल जाते हैं ये वो। तो पहले तो मेरे भी वालिदैन जो है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन फिर जैसे कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फ्री एडमिशन देता है बच्चों को। अगर बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर बेहतर होता है तो सर उसकी तो पढ़ाई फ्री हो जाती है पंजाब कॉलेज से। फिर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूसीबी फ्री एडमिशन देती है। फरीद भाई पाकिस्तान के भी कोच हैं और यूनिवर्सिटी के भी कोच हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बच्चों को फ्री एडमिशन देते हैं, बच्चे स्टडी करते हैं। और मैं कहता हूँ कि कोई भी हर जो स्टूडेंट है एक सेहतमंद दिमाग जो एक सेहतमंद जिस्म में मिसाल भी बनी है, तो बेहतर ये है कि कोई भी बच्चा उसको स्पोर्ट्स के अंदर लाजमी आना चाहिए, तो वो उसकी पढ़ाई में भी उसका बहुत ज़्यादा फोकस है। एक बच्चा कहते हैं ना कि खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, तो खेल तो सर बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली ने इस चीज़ को कैसे सपोर्ट किया, आपको कैसे मोटिवेट किया इसके? हाँ, फैमिली जैसे स्टडी फ्री हो गई, कॉलेज चले गए, तो उसके बाद हमने स्टडी फर्दर शुरू कर दी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंटर कॉलेजेस के मुकाबले यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबलों में गोल्ड होते गए। फिर
बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे इनाम भाई की तरफ से हुआ। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि नहीं आप इस बच्चे को गेम करने दें। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी वालदा जो है वो तकरीबन मेरी सारी A to Z डाइट प्लान्स मेरे, उसके अलावा वो सारी मेरी वालदा ही देखती हैं। समझ लें कि वालदा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो अगर हम पहलवानी में अब तक आगे आ रहे हैं तो वो इसमें कोई शक नहीं कि मेरे वालिदैन मेरे साथ दे रहे हैं। एक और भाई पूछ रहे हैं कि पहलवानी करते करते आप कौन कौन सी सिटीज़ में गए हो घूमने के लिए? तकरीबन पूरा पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई शहर रह गया हो। सियालकोट में इंतहाजा कुश्तियाँ लड़ी हैं, मुल्तान, भावलपुर, उसके बाद ज़िला जंग, फैसलाबाद, 18,000, मुजफ्फरगढ़। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कोयटा तक, पेशावर, कोई ऐसी सिटी रह नहीं गई जहाँ पर हम लोगों ने अपने फ़न का मुजाहरा ना किया हो। अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह इज़्ज़त दी है, आप लोगों का प्यार है। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आपका वेट कितना है और मेहनत कितनी करें? मेहनत वाला तो हो गया, वेट कितना है आपका? वेट इस टाइम करंट जो है वो 103-104 किलो है, लेकिन मैं 97 किलो की कैटेगरी में खेलता हूँ। तो जैसे ही कंपटीशन आता है फिर हम लोग लूज़ कर लेते हैं। तो अगर मड रेसलिंग की बात की जाए फिर तो थोड़ा सा वेट बढ़ाना पड़ता है, 104-105 किलो वेट हो तो फिर ही आप खेल सकते हैं। अगर मैट की बात की जाए तो फिर हम लोग वेट लूज़ कर लेते हैं अपना 97 जो एक वेट कैटेगरी है, तो फिर हम लोग उसमें 97 कर लेते हैं। एक और भाई सवाल पूछ रहे हैं कि आप जब कुश्ती लड़ते हैं बड़ा सुकून से कुश्ती लड़ते हैं और फिर जब दूसरा पहलवान जैसे ही आपको पकड़ता है तो आप आराम से उसको गिरा भी लेते हैं, तो क्या ये स्ट्रैटेजी होती है जो आप बना के आते हैं पहले? ये कुश्ती लड़ने का हर एक अपना अपना स्टाइल है। तो मेरा स्टाइल आप कह लें थोड़ा सा आजिज़ तरीके का, तो मैं स्टाइल है इसी तरह कुश्ती लड़ता हूँ। बाकी जो जिसके साथ भी कुश्ती होती है तो पहले एक माइंडसेट होता है कि इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे गिराना है, तो फिर वो उस तरह का फिर जो दा है वो परफॉर्म हो जाता। अच्छा अमित भाई, एक भाई पूछ रहे हैं कि और भी गेम्स हैं पाकिस्तान में, आपने सिर्फ पहलवानी को क्यों चुना? इसका जो सबसे ज़्यादा असर हमारे शहर गुजरांवाला का है। पहलवानों का शहर मशहूर है, तो सर गुजरांवाला का बंदा पहलवान नहीं बनेगा तो सर क्या बनेगा। मोहम्मद गुलजार और गुल्लू पहलवान ने सवाल किया है कि आप कितनी मेहनत लगाते हैं और वो आपके फ़ैन हैं। सर गुल्लू भाई के हम भी फ़ैन हैं। गुल्लू भट्ट का पूरा पाकिस्तान फ़ैन है। छोटा भाई है, बहुत शहजादा भाई है, ज़ोर भी गा रहा है माशाल्लाह। तो गुल्लू भाई हम तो सर खुद आपको फॉलो करते हैं और आपको देख देख के तो हमने ट्रेनिंग की है। और एक भाई सऊदी अरब से कह रहे हैं कि वो आपके बड़े फ़ैन हैं और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप इतनी दूर से हम लोगों को देखते हैं। ये जितने भी मेरे पाकिस्तान के बाहर वाले दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार से जो है वो अल्लाह पाक हमें भी हिम्मत देता है और हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। और एक भाई पूछ रहे हैं कि आपकी सबसे बेहतरीन फ़ाइट कौन सी है और जिसको जीत के आपको खुशी हुई हो कि यार ये अच्छी फ़ाइट दी रही है मैंने? जी, वो मेरी फ़ाइट जो है वो तैयब जंग वाले के साथ ही फ़ाइट है। वो साहिवाल में हुई थी फ़ाइट और काफ़ी कम बैक के बाद, एक इंजरी के बाद जो है वो मेरी फ़ाइट थी। आपको भी पता होगा 6 माह 7 माह जो ना मैं आउट रहा था और वो पहली फ़ाइट ही थी। तो उस टाइम वो माशाल्लाह ये इदनान भाई और शहजाद भाई के साथ कुश्तियाँ लड़के आया था। तो वो एक फ़ाइट सर एक ऐसी थी कि जो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो वो सबसे बेस्ट फ़ाइट है। खुशी हुई उसमें? जहाँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप अपना डाइट मेंटेन कैसे करते हैं? डाइट जो है वो अगर मड रेसलिंग की बात करें, मतलब आउट ऑफ सीज़न है, मतलब नेशनल नहीं आ रही, कोई मुकाबला नहीं आ रहा मैट का, तो सर फिर वो ही देसी खुराक पहलवानों वाली, दही, दूध, देसी घी, सरदाई और उसमें आप ऐड कर लें। तो जैसे ही अब आप मैट की तरफ आएंगे फिर सर आपको जितनी ये फैटी चीज़ें हैं आपको वो सारी छोड़नी पड़ती हैं। फिर हम लोग उसमें बॉयल एग, बॉयल चावल वगैरह वो वेट के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है डाइट को, और यही है जो नॉर्मल हम लोग घर में खा रहे हैं। एक और भाई पूछ रहे हैं कि महंगाई का दौर जैसे चल रहा है, पहलवान अपनी मेहनत के साथ साथ डाइट कैसे मैनेज करते हैं? जी, ये बड़ा एक अहम सवाल है और बहुत ही लोग जो हैं वो इससे परेशान भी होते हैं। देखें हम तकरीबन, देखिए भाई आपको तो पता, तकरीबन हम लोग हर 2 दिन बाद एक कुश्ती लाजमी लड़ते हैं और कुश्ती लड़ने का जो है वो हमें जो मुआवजा मिलता है हम समझ लें कि उसके ऊपर बंदा 50% भी अगर अपने ऊपर लगा ले तो बहुत अच्छा एक बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुश्ती से इतने पैसे आ जाते हैं कि बंदा ये सब कुछ मैनेज कर लेता है। जो मेन रीज़न है वो यही है कि हम लोग कुश्ती से ही कमाते हैं और कुश्ती से ही अपना जो है वो निज़ाम चला रहे हैं। ओके, एक और भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि आप जब रियासत में जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको कितना प्यार देते हैं और कौन सा पहलवान आपका फेवरेट है, और रुस्तम पंजाब का जो टाइटल आने वाला है उसकी तैयारी आपकी कैसी है? जी, रियासत हमें तो बहुत अच्छा हो गया रियासत में जाते हुए, और यकीन करें कि जितने मेरे सराइकी भाई हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और
यकीन जाने कि जिस तरह उन लोगों ने हमसे मोहब्बत की है, जो वो पहलवानी के साथ मोहब्बत करते हैं, यकीन करें मुझे नहीं लगता कि कोई और हक अदा कर रहा है। और जिसके पास भी जाते हैं बेइंतहा इज़्ज़त करता है। कुश्ती हारना जीतना ये गेम का हिस्सा है, हार जाएँ जीत जाएँ वो लोग हमें जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से। और जो उसमें पंजाब का जो आगे टाइटल आ रहा है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें पंजाब का टाइटल हमारे अखाड़े में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है हमीद भाई, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, कुछ रह भी गए होंगे, तो इंशाल्लाह मज़ीद अगर नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम भाइयों के कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया तैयब भाई, आप स्पेशल हमारे लिए लाहौर से इतना सफ़र करके आए हैं। और जितने मेरे नीचे फैंस भाई दोस्त जिन्होंने मेरे से सवाल किए, जो मोहब्बत करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबके प्यार की वजह से आज अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचाया और इसी तरह आप मोहब्बत भी करते रहें। बहुत शुक्रिया।